चैनल नॉलेज शेयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आपने हमारा लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि हमारा होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावास पर। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डॉवर्नियर के ट्रायड्स के विषय में पढ़ चुके हैं, अब हम अगले क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावास। तो इन 1866 में जॉन न्यूलैंड अरेंज द देन नोन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो 1866 में न्यूलैंड ने क्या करा, उस समय जितने एलिमेंट्स को जानते थे उन सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करा। ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन। उन्होंने शुरुआत करी हाइड्रोजन से, जो कि सबसे ही ज्यादा हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, जिसका एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, 1U होता है, 1 AMU कह सकते हैं। एंड एंडेड एट थोरियम, और ये खत्म कहां होता है, थोरियम पे होती है, विच वाज 56th एलिमेंट, जो कि 56वां एलिमेंट था। मतलब उस समय का जो सबसे हल्का एलिमेंट है वो क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 1U होता है। और जो सबसे भारी एलिमेंट था वो थोरियम था, जो कि हमारा 56वां एलिमेंट था उस समय। ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो उन्होंने जब अरेंज करा उसके बाद उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसी है। तो अगर हम न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल को देखें तो वो ये रही, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यूटेरियम, इंडियम, आर्सेनिक और सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबेडियम, स्ट्रोंटियम, सीरियम, लैंथेनम, जिरकोनियम। तो हमारे ये सभी एलिमेंट थे, तो उन्होंने इन्हें एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रखा था। तो अगर मैं देखूं तो हमारा जो प्रत्येक 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसे होगी, पहले एलिमेंट के जैसे। देखिए यहां से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां एलिमेंट आगे क्या चीज, फ्लोरीन। तो इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के जैसी है। भाई हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल को अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, फ्लोरीन की में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर मैं लिथियम से 8वां एलिमेंट देखूं, 1 2 3 4 5 7 8, तो सोडियम आता है। जैसा कि पता, लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी है। ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टावास फाउंड इन म्यूजिक। तो उन्होंने ऑक्टावा को, जो म्यूजिक के अंदर ऑक्टावा पाए जाते हैं, उससे कंपेयर करा और इसी के आधार पर इसको क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टावा नाम दे दिया गया। जैसे सा रे गा मा पा धा नी। अब इसके साथ जो 8वां आएगा तो पहले की तरफ जाएगा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यही उन्होंने यहां पे लगाया था। अब हमारे जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावा है, इसकी क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी, उनके विषय में भी जान लेते हैं। इट वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो ये जो पीरियोडिक टेबल थी, ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावा था, ये न्यूलैंड का ऑक्टावा का नियम केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम तक ही हम इसे लगा सकते थे। भाई देखो, कैल्शियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के जैसी नहीं थी। तो ये कहां तक वैलिड था, याद रखना है, कैल्शियम तक वैलिड था। इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसी नहीं है। अब नेक्स्ट, ही एज्यूम दैट, उन्होंने माना कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, नो मोर एलिमेंट डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। तो उन्होंने माना कि इस दुनिया में
केवल 56 एलिमेंट ही पाए जाते हैं, इससे ज्यादा कोई भी एलिमेंट पाए नहीं जाते और ना ही कभी फ्यूचर में खोजे जाएंगे, उन्होंने ये कहा था। बट लेटर सेवरल न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड whose property did not fit into the law of octava। लेकिन बाद में और बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वही जो लॉ ऑफ ऑक्टावा था इसके अंदर फिट नहीं बैठी। ही पुट टू एलिमेंट इन सेम स्लॉट, उन्होंने दो एलिमेंटों को सेम स्लॉट में रखा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोबाल्ट निकेल और हमारा ये रहा सीरियम और लैंथेनम रखा हुआ, ठीक है। इन्होंने दो एलिमेंटों को सेम स्लॉट के अंदर रखा, बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर सेम स्लॉट। उन्होंने सेम स्लॉट में कुछ ऐसे भी एलिमेंट रख दिए, सेम नोट सॉरी सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट। उन्होंने सेम नोट के अंदर भी कुछ अनलाइक एलिमेंट को रख दिया। जैसे अगर मैं देखूं कोबाल्ट और निकेल आर इन द सेम स्लॉट में है, लेकिन कहां पे रखे गए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब हेलोजन वाले जो हेलोजन जो एलिमेंट है ना उनमें रख दिया गया, जिसकी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल भी इससे मैच नहीं खाते। भाई देखिए कोबाल्ट और निकेल कहां रखे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखे। भाई कोबाल्ट और निकेल की जो प्रॉपर्टी है वो इनसे मैच थोड़ी नहीं खाती है, बिल्कुल बिल्कुल ही ज्यादा अलग हैं। Iron resemble cobalt and nickel in property, have been placed far from away these मतलब from these element। तो भाई देखो आयरन जो है इसकी प्रॉपर्टीज, आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो कोबाल्ट और निकेल के जैसी है, लेकिन आयरन को कोबाल्ट और निकेल से बहुत दूर रख दिया गया, ठीक है। तो ये इनकी क्या थी, डिमेरिट थी, ठीक है, ये इनकी लिमिटेशंस थी। विद डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, जब नोबल गैस की खोज हुई, नोबल गैस मतलब कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसन, तो ये जितनी भी हमारी नोबल गैस थी जब इनकी खोज हुई, मतलब जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो लॉ ऑफ ऑक्टावा जो था वो इरेलेवेंट हो गया, अब वो हमारा मान्य नहीं रहा। इट वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट ओनली, ये जो न्यूलैंड का ऑक्टावा का नियम है ये केवल लाइटर एलिमेंट तक ही वैलिड है, लाइटर एलिमेंट तक एकदम अच्छे से एप्लीकेबल है, उसके बाद हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगा। और